अभ्यास कोर्स ए रचनाएं आज हम पढ़ेंगे। इस पोर्शन को गणित की भाषा में रेखा गणित बोलते हैं। इसकी अंग्रेजी क्या होती है? जियोमेट्री। जैसे अंक गणित को क्या कहते हैं? अर्थमेटिक। बीज गणित को क्या कहते हैं? अलजेब्रा। और रेखा गणित को क्या बोलते हैं? जियोमेट्री। तो आज हम अध्ययन करने वाले हैं रेखा गणित। रेखा गणित में आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले रचनाएं में जो हमारा पहला वाला क्वेश्चन है वह यह है कि 6 सेंटीमीटर माप की एक रेखाखंड। कहने का मतलब है कि हमको दिया गया है जब भी इस तरह का आपका रचना करना होगा तब आप सबसे पहले ये दो चीजें आपको पहले लिख लेना है। पहली हेडिंग आपकी होगी ज्ञात है, और ये चीज विशेष ध्यान रखिएगा, ये आपको जो दिख रहा है इस तरह से ये ज्ञात है, रचना करनी है और रचना, ये तीनों एक सीट में होना चाहिए। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। ये आपका लेखन शैली होगी, लेखन स्टाइल होगी, इस तरह से लिखने की कला जिसे कहते हैं। ठीक, इसके बाद में ज्ञात है में क्या ज्ञात है आपको? एक कोई माना ए बी मान लेते हैं नाम, रेखाखंड ए बी जिसकी माप कितनी दिया गया है? 6 सेंटीमीटर। रेखाखंड किसे कहते हैं? रेखाखंड, रेखा के किसी एक खंड को रेखाखंड कहते हैं। कहने का मतलब है यह आपकी कोई रेखा है या क्या है? रेखा है। इसमें से कोई एक खंड निकाल लो, उसको क्या करो? निकाल के बाहर कर लिया आपने, तो यह क्या हो गई? अच्छा, अब आ जाइए आपको, ये तो ज्ञात है, क्या ज्ञात है आपको? रेखाखंड एबी जिसकी माप कितनी है? 6 सेंटीमीटर। मतलब 6 सेंटीमीटर नाप के हमको रेखाखंड पहले से दिया गया है। इस बात को हम लिखेंगे। ये लिखने का तरीका क्या होता है यह कि जो आपका क्वेश्चन में दिया गया है उसी चीज को आपको लिख देना है। आपको अच्छी तरह समझिएगा, जो चीज आपके प्रश्न में है इसी को क्या करना है, यहाँ पर इसको लिख देना। इसके बाद हेडिंग डालनी है, रचना करनी है। तो रचना किसकी करनी है? क्वेश्चन पढ़ो अपना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6 सेंटीमीटर माप के एक रेखाखंड को पटली और प्रकाश की सहायता से 2 बराबर भागों में विभाजित कीजिए। इसको क्या करना है? बांटना है। इसको बोलते हैं समद्विभाजक। सम माने होता है बराबर, द्वि माने होता है 2, भाजक माने होता है बांटना। 2 बराबर भागों में बांटना। 2 बराबर भागों में दिया गया है 6 सेंटीमीटर नाप का एक रेखाखंड दिया गया है जिसका नाम क्या है? AB। या इन्होंने दिया है, ठीक है ना। उसके बाद में रचना करनी है रेखाखंड AB के समद्विभाजक रेखा की। किसकी? इसके 2 बराबर भागों में इसको क्या करना है? बांटना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? ये दिया है इन्होंने, लेकिन हमको करना तो पड़ेगा। अभी तो हमारी तो दिया है, कॉपी में तो करना ही पड़ेगा। तो आपके पास स्केल है? नहीं है? क्या बोलते हैं? स्केल, पटरी। ये है प्रकाश, ठीक। और इसको जो पकड़ने का और चलाने का जो तरीका है उसमें आपको यह ध्यान देना है, हमेशा अपनी जो ये पेंसिल है, पेंसिल को इसकी मुंडी से नीचे रखिएगा। ये आपका बड़ा है इस टाइप का, ये जो इस तरह से है, इससे छोटा होना चाहिए इस वाले से। एक्चुअल में इसको जो पकड़ने का तरीका है इस टाइप का नहीं होना चाहिए, ये गलत है। जो भी आप लगाते हैं वहां पर इससे छोटा होगा इस तरह से। इतनी पेंसिल है आपकी, एक्चुअल में ये वाला सिर्फ पकड़ा जाता है। ये इसको इस तरह से पकड़ के चलाते हैं। और कुछ बच्चे क्या करते हैं उसको ऐसे पकड़ते हैं। आप किसी से मारपीट करने नहीं जा रहे हो कि इसे पकड़े हो, ठीक है ना। तो आपको कहां से पकड़ना है? यहां से पकड़ना है, ठीक है ना। और उंगली की सहायता से इसको क्या करना? चलाना है। ध्यान रखिएगा, चल जाएगा। इसीलिए आपको मैंने पहले से अल्पना एक चित्र बनवाया था ताकि आपको प्रकार को सही तरह से चलाना आ जाए, ठीक। तो अब आपको उम्मीद करता हूं कि आपको प्रकार चलाना सही तरीके से आ गया होगा ना। जैसे कि अभी यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से आप 0 से लेंगे और 6 कहाँ पर है? यहाँ पर है। वहां तक आपको क्या करना है? अपनी रेखा को ऐसे रख के खींच देना है, ठीक। पहले जहां पर ये आपका 0 वाला पॉइंट है वैसे यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा पॉइंट बना लीजिएगा और फिर इसको ले जाइएगा कहां तक खींचना है? 6। अब क्या करना है? गोले प्रकार की नोक को, नोक मतलब ध्यान रहे ना, ये जो सुई वाली है नोक ना, इस
नोक को यहां पर रखिएगा, एक बार यहां पर रखना है और एक बार यहां पर रखना है। पहले समझ लो पूरी बात। एक बार यहां रखना है, एक बार यहां रखना है, लेकिन क्या करना है, अंदाजा तो आता है आपको, आधा कहां होगा, यही कहीं होगा, आधा अंदाजा है, तो आधे से ज्यादा, आधे से ज्यादा किसको करना है, गोला प्रकार को, आधे से ज्यादा गोले प्रकार ये नोक को रख के आधा यहाँ आ रहा, गोला प्रकार को यहाँ से बढ़ा लो, ठीक है ना। आधे से क्या करना है, ज्यादा कर लेना है। इसके बाद अब इसको प्यार से ऐसे पकड़िएगा। अब ये जो है ना फिक्स कर लीजिए एकदम से, ये आपका हिलना डुलना नहीं चाहिए, अब इसमें किसी प्रकार का कोई अंतर ना हो। एक बार गोले प्रकार की नोक को यहाँ पे रखिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा, गोले प्रकार की नोक को यहाँ रखिएगा और एक चाप लगाएंगे। एक क्या करेंगे, हम चाप लगाएंगे। पुनः गोले प्रकार की नोक को, इसमें अंतर नहीं होना है, यही पकड़ना है, आपको मैंने पहले बताया। गोले प्रकार की नोक को यहाँ पे रखना है दोबारा से, और पुनः आपको फिर क्या करना है, एक चाप लगाना है, ठीक। अब आपको क्या करना है, पटरी की सहायता से, किसकी सहायता से, पटरी की सहायता से ये वाले बिंदु और ये वाले बिंदु को क्या करेंगे, आप मिला देंगे। इन दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे। बल्कि आपके पास इरेजर होगा, रबड़ जिसे कहते हैं, उससे ये जो फालतू वाले हैं इसको क्या करिए, इरेज कर दीजिए। क्या कर दीजिए, इसको मिटा दीजिए, ठीक। ये इस तरह से बन जाएगा। अभी आप रचना को समझ लीजिएगा। क्या समझना है, रचना समझिएगा। रचना आप लिखेंगे कैसे, इसको आप ध्यान दीजिएगा। आपने जो जो काम किया है उसी को स्टेप बाय स्टेप लिख देना है आपको। आपने क्या किया, बिंदु ए को केंद्र माना था, केंद्र मान करके क्या किया, आधे से ज्यादा दूरी लेकर के आपने चाप खींचा था, ये वाला चाप। इस चाप का नाम ए दिया, A1 दिया गया, आप कोई सा भी नाम दे दीजिएगा, आप आजाद हो, लेकिन जो नाम लीजिएगा वो चीज यहाँ पर लिखिएगा। तो ये इसी बात को लिखा गया, रेखाखंड AB के आधी माप से अधिक त्रिज्या लेकर, आधी माप से क्या, आधी माप ये है, उससे ज्यादा वाली त्रिज्या लेकर के रेखाखंड के अनंत बिंदु, मतलब कि स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को क्या किया गया, त्रिज्या केंद्र माना गया। केंद्र मान करके क्या किया, मैंने एक चाप खींचा, ठीक। पुनः उसी त्रिज्या का ये चीज लिख दिया गया, एक अर्धवृत्ताकार चाप A1 खींचा। इसके बाद में क्या किया, पुनः उसी त्रिज्या का, उसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं किया गया। पुनः रेखाखंड AB के दूसरे अनंत बिंदु B को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या से एक और अर्धवृत्ताकार चाप A2 खींचा। कहने का मतलब इस वाले पॉइंट को लेकर के उसी त्रिज्या का एक दूसरा चाप क्या किया गया, खींचा गया, ठीक। जब ऐसा किया, जो खींचा, जो पहले वाले चाप को माना बिंदु E और F पर काटता है। कहां पर काटता है, बिंदु E और F पर। एक बार जो इधर से खींचे थे और दोबारा जो इधर से खींचा गया, यह दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काट रहे हैं और यहाँ पर काट रहे हैं। इसके बाद हमने क्या किया, पटरी की सहायता से E और F को क्या किया, मिला दिया। इस बात को आप लिखेंगे, बिंदु E F को मिलाया, बिंदु E F को मिलाया, जो AB को माना बिंदु कहां काटता है, M पर। यह जो बिंदु है ये क्या है, M पर काटता है। यही बिंदु M रेखाखंड को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। ये जो बिंदु M है, यही क्या है, इस रेखाखंड को दो बराबर भागों में बांटता है। आप नाप के देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि रेखाखंड आपकी 6 सेंटीमीटर थी, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक पुनः 3 सेंटीमीटर होगा। बात क्लियर हो गई, यह चीज आपके बिल्कुल अब समझ में आ गया ना। तो नंबर दूसरा आपका है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त जिसका केंद्र O है, अपनी अभ्यास पुस्तिका पर खींचिए। इसमें दो जीवाएं AB और CD खींचिए जो आपस में समांतर ना हो। इन जीवाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए। ये दोनों समद्विभाजक किस बिंदु पर काटेंगे। तो क्वेश्चन आपका थोड़ा सा लंबा है, लेकिन मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो आप यह हेडिंग डालेंगे, ज्ञात है। आपको क्या ज्ञात है, दिया है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त। तो इस बात को लिखेंगे, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त जिसका केंद्र O है। सेम इसी चीज को आपको कॉपी कर लेना है। उसके बाद
और यहां पर दिया गया है इसमें दो जीवाएं ए बी और सी डी खींचिए। कहने का मतलब है इसी में आपको दो जीवा दिया गया है, क्या नाम है उसका, ए बी और सी डी। तो इस चीज को पहले आप क्या करेंगे, मेंशन कर देंगे, यहां पर दिखा देंगे, इस तरह से हेडिंग डाल करके ज्ञात है। उसके बाद में अगला हेडिंग आपका होगा रचना करनी है। रचना किसकी करनी है, जो आपसे क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों जीवाओं के लंब समिद्भाजक खींचिए। रचना आपको किसकी करनी है, इन दोनों जीवाओं के लंब समिद्भाजक की। तो इसी बात को आप लिखते हैं, रचना करनी है दोनों जीवा ए बी तथा सी डी के लंब समिद्भाजक की। इसके बाद रचना हेडिंग डाल करके छोड़ देंगे आप। इसके बाद पहले आप जितना कुछ कह रहा है उसको आप बना लेंगे। तो यहाँ पहले सबसे पहला काम आपको क्या करना है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त जिसका केंद्र O है, बोले प्रकार की नोक को आपको यहाँ पे रखना है। जो 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या आपने लिया है, 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या किसे कैसे लेंगे, ये जैसा कि मैंने आपको समझा दिया। आपको क्या करना है, कहीं रफ कॉपी पर 3 सेंटीमीटर नाप का एक क्या करेंगे आप रेखाखंड खींच लेंगे पट्टी की सहायता से। जैसा कि आपको समझाया गया, पट्टी की सहायता से आपको क्या करना है, 3 सेंटीमीटर नाप का एक रेखाखंड खींच लेना है। खींचने के बाद में गोले प्रकार की नोक को यहाँ पे रखिएगा और पेंसिल की नोक को यहाँ तक बढ़ा ले जाइएगा। यही आपकी हो गई 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या। अब इसी त्रिज्या को लेकर के आराम से क्या करना है, आपको एक वृत्त खींच देना है इस टाइप का। यह आपका वृत्त हो जाएगा। वृत्त खींचने के बाद में आगे देखिए अब क्या कह रहा है, इसमें दो जीवाएं ए बी और सी डी खींचिए जो आपस में समांतर ना हो। समांतर पहले आप समझ लीजिए, समांतर कहते किसे हैं, जब ये दो रेखाएं इस तरह से खींची जाती हैं जिनकी बीच की दूरियां क्या होती हैं, समान होती हैं, समान अंतर वाली। इन दोनों के बीच की दूरियां क्या हो, समान हो, तो ऐसी रेखा को समांतर रेखा बोलते हैं। ऐसी रेखा को क्या बोलते हैं, समांतर रेखा बोलते हैं। तो यहां पर इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी रेखा खींचनी है जो कि आपस में समांतर ना हो। कहने का मतलब है आपको एक इस तरह से खींच देना है तिरछा, दूसरा इस तरह से कर देना है। अच्छा, एक चीज तो ये बात क्लियर हो गई, समांतर रेखा। दूसरी चीज यहाँ पर जीवा की बात है। जीवा किसे कहते हैं, ये जो चीज दिख रहा है आपको, ये किनारे वाला सिरा, इसको जो है परिध बोलते हैं। इसका क्या नाम है, परिध। इसका नाम है परिध। किसका, ये जो आपको दिख रहा है साइड वाली जो ये है, इसको क्या बोलते हैं, परिध बोलते हैं। और जीवा परिध के एक सिरे से दूसरे सिरे पर, यहां से लेकर के यहां तक जो कोई भी रेखा आप मिला देंगे वह क्या होती है, जीवा कहलाती है। तो इस तरह से सपोज करिए कि मैंने यह खींच दिया, ये मेरा नाम हो गया इसमें ए बी। इसका नाम आप रख देंगे क्या, ए बी। दूसरी जीवा पुनः इसी तरह से कहीं से भी आपको मिला देना। ध्यान ये रखना है कि समांतर नहीं होनी चाहिए। समांतर का मतलब है कि ये इस तरह से, दूसरा इस तरह से, ऐसे नहीं खींचेंगे। दूसरी वाली आप क्या करेंगे, थोड़ा सा तिरछा कर देंगे। तिरछा कर देंगे, मैं कहने का मतलब है यहां से आप करिएगा और दूसरा यहां पे ले लीजिएगा। ये आपकी दूसरी जीवा हो गई। नाम क्या इसका इन्होंने बताया, इसका नाम है सी डी। ठीक, अब ये आपकी जीवा हो गई। जीवा समझ में आ गया ना। परिध के एक सिरे से दूसरे सिरे पर जो मिलेगी रेखा उसी को क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। ठीक, इस तरह से आपको दो जीवाएं खींच लेनी है। आगे क्या कह रहा है, इन जीवाओं के लंब समिद्भाजक खींचिए। लंब समिद्भाजक जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बता दिया गया कैसे लंब समिद्भाजक खींचा जाता है। अब हम AB का समिद्भाजक खींच रहे हैं। किसका, AB का। आपको आधे से ज्यादा दूरी लेना होता है, तो बिंदु A को केंद्र मानिएगा। A को केंद्र मानने का मतलब है गोले प्रकार की नोक को आप यहाँ पे रखिएगा। आधे से ज्यादा अंदाज लीजिए, आधा ये है, इससे ज्यादा यहाँ पर गोले प्रकार को आप वहां तक बढ़ा लीजिएगा और इसको फिक्स कर लीजिएगा। गोले प्रकार को यहाँ तक पेंसिल की नोक को यहाँ तक बढ़ा लीजिएगा। गोले प्रकार की नोक को यहाँ रखिएगा और पेंसिल को अपना यहां तक बढ़ा दीजिएगा। बढ़ाने के बाद में अभी क्या करना है, आपको एक चाप ऊपर की तरफ और एक चाप नीचे की तरफ लगाना है। इस तरह से पूरा पूरा आपको अर्धवृत्त, जैसा कि पीछे बताया गया आप अर्धवृत्त खींचते थे, यहां पर अर्धवृत्त नहीं खींचेंगे। दोबारा गोले प्रकार की नोक को आपको यहां पे रखना है, इस वाले बिंदु पर। इस साइड से आपको क्या करना है, इधर से एक चाप इधर को लगा देना है और एक चाप आपको इधर को घुमा करके गोले प्रकार आपका यहां से हटना नहीं चाहिए। ऐसे ही आपको क्या करना है, इस तरह से ये चाप लगा देना है। ये दोनों चाप जहां आपको काटता हुआ दिख रहे हैं, इनको पट्टी की सहायता से आप क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। पटरी की सहायता से इन दोनों बिंदुओं को क्या करना है, आपको मिला देना है। इसके बाद सेम यही क्रिया आपको CD वाले में करनी है। बिंदु C को केंद्र मानिएगा। किसको केंद्र मानना है, C को। इसको मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। बिंदु C को केंद्र मानिएगा। बिंदु C को केंद्र मान करके क्या करना है, आधे से ज्यादा, वही क्रिया, आधे से ज्यादा आपको दूरी ले लेनी है। गोले प्रकार की नोक को यहां पे रखना है और पेंसिल को आपको यहां तक बढ़ा लेना है। पुनः एक त्रिज्या आप
एक चाप यहाँ पे लगाएंगे और एक चाप इस तरफ लगा लेंगे। इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहीं पर आपका दोनों है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पुनः उसी त्रिज्या का, इसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होना चाहिए। गोले प्रकार की नोक को अब यहाँ पे रखते हैं, गोले प्रकार की नोक को यहाँ पे रखने के बाद दोबारा इस तरह से ये लगा देंगे और फिर यह लगा देंगे। दोनों चाप ये आपके कट गए, एक दूसरे को काटना चाहिए। यह दोनों चाप जहां पे काटेंगे, गोले पटरी की सहायता से इन बिंदु को और इस बिंदु को क्या करेंगे, आप मिला देंगे। इन दोनों बिंदुओं को पट्टी की सहायता से आपको क्या करना है, मिला देना है। आप क्या देखेंगे, यह दोनों बिंदु आकर ये दोनों लंब समिद्भाजक कहां आकर के काटेगा, जहां से आपने गोले प्रकार की नोक को रख करके यह वृत्त खींचा था, अर्थात बिंदु केंद्र O पर काटेगा। और इसका नाम इन्होंने पहले बताया था, इसका नाम क्या है, O। ठीक, यह आपकी रचना हो गई। यह करने के बाद में आपको क्या करना है, रचना लिख लेना है। यह हेडिंग डालिए, हेडिंग तो आपने पहले डाला था, रचना। स्टेप बाय स्टेप जो जो आपने किया है उसी को अपनी भाषा में आपको क्या करना है, लिख देना है। यही आपकी रचना हो जाएगी। अब जब आप लंब समिद्भाजक को खींचा तो क्या देखते हैं, यह दोनों लंब समिद्भाजक एक दूसरे को कहां पर काटता है, केंद्र O पर काटता है। इसी चीज को लिख देंगे, क्योंकि यही पूछ रहा है ये दोनों समिद्भाजक किस बिंदु पर काटेंगे, तो यह दोनों समिद्भाजक एक दूसरे को केंद्र O पर काटते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये पूछ रहा था। बाकी ऊपर आपकी रचना हो गई। प्रश्न संख्या 3 है आपका, 8 सेंटीमीटर माप के रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटिए। क्या करना है, 8 सेंटीमीटर माप के रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटना है। तो आप लिखते हैं, दिया है एक रेखाखंड जिसकी माप 8 सेंटीमीटर है। रचना करनी है, किसकी रचना करनी है, इस रेखाखंड की, 8 सेंटीमीटर माप के रेखाखंड के 4 बराबर भागों की। इसके बाद आप रचना हेडिंग डालेंगे, छोड़ देंगे। आप इसके बाद में साइड में आप क्या करेंगे, सबसे पहले पटरी की सहायता से 8 सेंटीमीटर माप का आप रेखाखंड खींचिएगा। पट्टी की सहायता से 8 सेंटीमीटर माप की आपको क्या करना है, एक रेखाखंड खींचना है। नाम दे देते हैं इसका हम, दिस A, दिस B। पहला काम क्या है आपका, 8 सेंटीमीटर माप का एक आपको क्या करना है, रेखाखंड खींचना है पट्टी की सहायता से। खींचने के बाद में सबसे पहला काम आपको, चूंकि इसको क्या करना है, 4 बराबर भागों में बांटना है, तो सबसे पहले हम इस रेखाखंड AB का क्या कर देंगे, समद्भाजक कर लेंगे। जब समद्भाजक करेंगे तो कितने भाग हो जाएंगे, 2 भाग। समद्भाजक कैसे खींचेंगे, अभी तो स्पष्ट हो गया। गोले प्रकार की नोक को आपको यहां पर रखना है, इस वाले बिंदु पर, और आधे से ज्यादा क्या करनी होती है, दूरी लेनी होती है। ये हमने ले लिया। अब आपको क्या करना है, एक चाप ऊपर लगाना है इस तरह से, और एक चाप आपको नीचे लगाना है। यहाँ गोले प्रकार की नोक आपकी हटनी नहीं चाहिए, इसी तरह से ऐसे पेंसिल को लगा दीजिएगा। पुनः इसी त्रिज्या का, इसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं करना है। गोले प्रकार की नोक को आपको यहाँ पे रखना है, इस वाले बिंदु पर। रखने के बाद में एक चाप आपको इस तरह से इस साइड में लगा देना है, और एक चाप आपको क्या करना है, इस तरफ लगा देना है। या दोनों चाप एक दूसरे को जहां काटेंगे उसको पट्टी की सहायता से आप क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। किसकी सहायता से, पट्टी की सहायता से। इन दोनों बिंदुओं को पट्टी की सहायता से आपको क्या करना है, मिला देना है। ठीक, पट्टी की सहायता से इन दोनों बिंदुओं को आपने मिला लिया। अब आगे काम क्या होगा, आप क्या देखते हैं, यह जो समद्भाजक है, इस वाली रेखाखंड को, आपकी रेखाखंड को कहां पे काट रहा है, एक जगह यहां काट रहा है। इसका कोई नाम दे देते हैं। नाम सपोज कर लीजिए कि मैंने इसका नाम दे दिया M। क्या नाम दे दिया, M दे दिया। कोई सा भी नाम दे सकते हैं आप, इसमें आप बाध्य नहीं है। यहाँ पर ना आपको क्या करना है, यही क्रिया दोबारा फिर से दोहराना है दोनों साइड में। गोले प्रकार की नोक को पुनः आपको यहां रखना है। अब आपको इन AM का और BM का समद्भाजक खींचना है। अब आपको क्या करना है, AM का और BM का समद्भाजक खींचना है। तो कैसे करेंगे आप, वही क्रिया आपको दोहरानी है। गोले प्रकार की नोक को आपको यहां रखना है, आधे से ज्यादा दूरी लेना है। अभी ये वाला है ना आपका रेखाखंड, इतना है वहां, आधे से ज्यादा दूरी लेना है, आधा ये है। यहां तक आप गोले प्रकार को आप बढ़ा लेंगे। बढ़ाने के बाद में एक चाप ऊपर की तरफ और एक चाप नीचे की तरफ इस तरह से लगाएंगे। पुनः यही क्रिया आपको कहां दोहराएंगे, गोले प्रकार की नोक को आप यहां पे रखिएगा, बिंदु M पे रखिएगा। रखने के बाद में एक चाप इस तरफ लगाएंगे और एक चाप आप क्या करेंगे, इस तरफ लगाएंगे। यही क्रिया आप इधर भी कर लेंगे, सेम। गोले प्रकार की नोक को यहां रख करके एक चाप इधर से और एक चाप इधर से ये लगा दिया, दोबारा से ये लगा देंगे आप इस तरह से। ठीक, पट्टी की सहायता से इन दोनों बिंदुओं को आप क्या करेंगे, मिला देंगे। पट्टी की सहायता से इन दोनों बिंदुओं को आप मिला देंगे। यह जहां आपका काट रहा है, इसका नाम आप
सी दे दीजिए और इसका नाम आप डी दे दीजिए। ठीक, इस तरह से यह आपके रेखाखंड 4 बराबर भागों में बढ़ गई। यहां से लेकर के यहां तक एक भाग, यहां से लेकर के यहां तक एक भाग, यहां से लेकर के यहां तक एक भाग, और यहां से लेकर के यहां तक एक भाग। जब आप इनको नापेंगे, नाप कर इसको देखिए, माप कर इसको स्पष्ट कर दीजिए, चेक कर लिए। देखिए यह 2 सेंटीमीटर है कि नहीं है। 8 का आप 4 भाग करते हैं, 8 का 4 भाग करेंगे तो इसको आपको कितने से भाग देना होगा, 4 से। 4 दूनी 8। देखिए यह आपका 2 सेंटीमीटर है, यहां से लेकर के यहां तक 2 सेंटीमीटर। यदि है तब तो आपका सही है, अन्यथा गलत है। पुनः यहां से लेकर के यहां तक फिर 2 सेंटीमीटर, फिर यहां से लेकर के यहां तक 2 सेंटीमीटर, फिर यहां से लेकर के यहां तक 2 सेंटीमीटर। ठीक, यदि है तो आपका सही है। अब ये आपका काम हो गया। इसी चीज को आपको रचना में लिख देना है। जो जो क्रियाएं आपने की है उसको क्या करेंगे, हम रचना में लिख देंगे। आगे रचना में आप जो कुछ भी आपने किया है उसी को अपनी भाषा में इस तरह से इसको लिख दीजिएगा। रेखाखंड ए बी 8 सेंटीमीटर माप तो पहले से दिया गया था, इन्होंने पहले से दिया था, लेकिन चूंकि जब हम बनाते हैं तो इस तरह से इसको पहले खींचना पड़ता है। लेकिन आपको रचना में इस बात को नहीं लिखना है, रचना में इस बात को आपको नहीं लिखना है। ठीक है, यह इन्होंने दिया था तो आपने किया क्या, फिर आगे आपने क्या किया कि इस रेखाखंड AB का आपने समद्भाजक खींचा। इसी बात को आप लिखते हैं, सर्वप्रथम रेखाखंड AB का समद्भाजक खींचा, जो कि रेखाखंड AB को बिंदु M पर काटती है। कहां पर काटती है, M पर। ये जो इस तरह से खींचा गया तो जाकर के जो यहाँ पे मिल रही है इसी को क्या बोलते हैं, काटना। इसको लिखते हैं काटती है। ठीक, जैसा कि पिछली वाली रचना में आपको स्पष्ट पूरी तरह से बता दिया गया कि क्या किया गया था। बिंदु ए को केंद्र मानकर आधे से ज्यादा दूरी लेकर एक चाप ऊपर की तरफ, एक चाप नीचे की तरफ, पुनः उसी त्रिज्या का बिंदु बी को केंद्र मानकर एक चाप ऊपर की तरफ, एक चाप नीचे की तरफ लगाया। इस तरह से लिखाया गया था। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, अब आप थोड़ा सा डायरेक्ट करिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग था वहां आपको समझाना था, वह समझ में आ गया। अब डायरेक्ट ही आप जान जाते हैं समद्भाजक कैसे खींचना होता है। ठीक ना, तो इस तरह से इसको लिख लीजिएगा। इसके बाद आप क्या करते हैं, दोबारा पुनः AM, अब आपकी रेखाखंड AM हो गई है और AM का आपने समद्भाजक खींचा है, और फिर आपने किसका खींचा है, BM का। B और M का अर्थात MB या BM या MB। तो इस बात को लिखते हैं क्रमशः। क्रमशः का मतलब होता है एक के बाद एक, तो एक के बाद एक। पहले आपने क्या किया, AM का, तो इस चीज को क्रमशः रेखाखंड AM तथा रेखाखंड BM का समद्भाजक खींचा, जो कि रेखाखंड AB को क्रमशः मतलब पहले ये बाद में वो, क्रमशः बिंदु C तथा बिंदु D पर काटते हैं। यही अभीष्ट रेखाखंड के 4 बराबर भाग कौन कौन से, AC, CM, MD, DB हुआ। प्रश्न संख्या आपका 4 है, प्रकार की सहायता से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, वृत्त पर एक जीवा खींचिए, वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु की दूरी मापकर ज्ञात कीजिए। जैसा अभी आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा हुआ, सेम उसी तरह से है। आपको पता है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, क्या ज्ञात है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, और आपको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु की दूरी की माप। यही हमको पता करना है, केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु की दूरी की माप। रचना हेडिंग डालेंगे, आप छोड़ देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे, और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त आप कैसे खींचेंगे, सेम जैसे आपको क्वेश्चन नंबर दूसरे में बताया गया। सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी रफ कॉपी पर 4 सेंटीमीटर माप का एक आपको रेखाखंड खींच लेना है। 4 सेंटीमीटर माप का क्या करना है, आपको एक रेखाखंड खींच लेना है। रेखाखंड खींचने के बाद में गोले प्रकार की नोक को यहाँ पे रखिएगा, और पेंसिल की नोक को आप यहाँ तक इसको बढ़ा लीजिएगा। बढ़ाने के बाद में यह आपकी 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या आपका गोले प्रकार में ले लिया गया है। अब इस गोले प्रकार को क्या करना है, जो आपका सादा पेज है उस सादे पेज पर आपको एक वृत्त खींच देना है, इसी 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का। ऐसे ही गोले प्रकार की नोक को किसी एक जगह आपको स्टेबल करना है, रखना है। रखने के बाद में गोले प्रकार को ऐसे आपको घुमा करके ये आपको खींच लेना है। ठीक हो गया, केंद्र आपका यहाँ पर है, जहां गोले प्रकार की नोक को रखा है वो आपका केंद्र हो जाएगा। ठीक, आगे क्या कह रहा है, वृत्त पर एक जीवा खींचिए। जीवा तो आप जान ही गए हैं, वृत्त पर आपको क्या करना है, एक जीवा खींचना है। कहीं भी आपको क्या करना है, एक जीवा खींच लीजिए। ठीक, इसके बाद में आपको क्या करना है, चाहे तो आप इसका लंब समद्भाजक खींच लीजिए, अभी आप यही कर लीजिए। इसके बाद
इसका नाम दे दीजिएगा कोई, इसका नाम दे देते हैं हम AB और इसका नाम दे देते हैं O। अब आप AB के लंब समद्भाजक खींच लीजिए। लंब समद्भाजक कैसे खींचेंगे पता हो गया है, आधे से ज्यादा दूरी लेते हैं, एक चाप ऊपर की तरफ एक चाप नीचे की तरफ, पुनः उसी त्रिज्या का बिंदु B को केंद्र मानते हुए एक चाप ऊपर की तरफ और एक चाप नीचे की तरफ लगाते हैं। लगाने के बाद में पट्टी की सहायता से आप क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे, पट्टी की सहायता से मिला देंगे। ये वाला ध्यान रखिएगा केंद्र। अब यह आपका हो गया। यहां देखिए यह केंद्र जो आपका है और यहां पर ये पॉइंट यहां पे काट रहा है, इसका कोई नाम दे देते हैं। मान लीजिए इसका नाम हमने M दे दिया, पुनः से इसका नाम M दे दिया। पट्टी की सहायता से ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु इसको माप लीजिएगा और यहां पर आप लिख दीजिएगा मापने पर इतना आ गया है। रचना में इसको आप रचना आप स्वयं करिएगा सर पर। मापने पर लास्ट में लिख दीजिएगा मापने पर OM बराबर, पट्टी की सहायता से माप लीजिएगा। यह माप किसी का जो है फिक्स नहीं आएगा, एक तरह से नहीं आएगा, अलग अलग हो सकता है। क्यों? आपका जो भी आएगा वही आपको यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर कोई सा भी हो सकता है, वह इसलिए कि किसी बच्चे ने जीवा को यहाँ ना खींच करके यहाँ से खींच लिया, तो यह दूरी अब घट गई, यह दूरी क्या होगी, घट जाएगी। किसी बच्चे ने एकदम यहीं से सटा के खींच दिया, तो वह अलग अलग हो सकता है। इसलिए आपको इसमें टेंशन नहीं लेना है। आपको क्या करना है, अपना खींचना है और अपना नाप करके इसको लिख देना है। ठीक, प्रश्न क्या आपका 5 है और इस वाले क्वेश्चन को डायरेक्ट ही कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा साथ में। सबसे पहले कह क्या रहा है, 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड PQ खींचिए। 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड PQ खींचिए, इसका लंबार्धक कीजिए। जो रेखाखंड PQ को बिंदु D पर काटे, क्या PD बराबर QD है? पुनः PD त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और देखिए क्या है, यह वृत्त बिंदु P और Q से होकर जा रहा है। आपको जैसा जैसा कह रहा है वैसे ही बना देना है और बनाने के बाद में जो जो क्वेश्चन आपसे किया गया है उन्हीं का आपको क्या बताना है, आंसर बताना है। ठीक, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक रेखाखंड खींचेंगे। क्या करना है, एक रेखाखंड खींचेंगे जिसकी माप कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। यहां से लेकर के यहां तक आपका कितना होगा, वह 4 सेंटीमीटर। ठीक, इसका नाम क्या है, PQ। पहले से इन्होंने नाम दिया है PQ, आप नाम रखिएगा। इसके बाद कह रहे हैं इसका लंबवर्धक खींचिए। जो समद्भाजक आप खींचते थे वही सेम आपको यहाँ पर भी करना है। गोले प्रकार की नोक को यहाँ पे रखिएगा, आधे से ज्यादा दूरी लीजिएगा और एक चाप ऊपर की तरफ लगाइए और एक चाप नीचे की तरफ। गोले प्रकार की नोक को यहाँ से हटाइएगा नहीं, पुनः गोले प्रकार की नोक को यहाँ पे रखिएगा। त्रिज्या वही रहेगी, इसमें किसी प्रकार का आपको अंतर भी नहीं करना है। नोक को यहाँ रखिएगा, एक चाप इधर लगाइएगा और एक चाप नीचे की तरफ लगाइएगा। ठीक है, पट्टी की सहायता से आप क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को क्या करेंगे, आप मिला देंगे। या दोनों बिंदु कहाँ काट रहा है, इन्होंने नाम दिया है। इसका लंबवर्धक खींचे जो रेखाखंड PQ को बिंदु D पर काटे। कहां पर काटे, D पर। इसका नाम आप रखते हैं D, क्योंकि वहां इन्होंने दिया है। अब कह रहे हैं क्या PD बराबर QD है, नाप के चेक कर लीजिएगा। यहां से लेकर के यहां तक इसको नाप लीजिएगा, पुनः यहां से लेकर के यहां तक इसको नाप लीजिएगा। तो लिखिएगा, हाँ वो आपका रहेगा, हाँ PD बराबर QD। जब आप इसको मापेंगे दोनों ही सेम सेम आएगा। ठीक, इसके आगे और क्या कह रहे हैं, पुनः PD त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। PD त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और देखिए क्या यह वृत्त बिंदु P और Q से होकर जाता है। पुनः गोले प्रकार की नोक को आप कहां रखेंगे, बिंदु D पर रखेंगे। इस वाले बिंदु पर जहां आपकी ये रेखा आपकी रेखाखंड PQ को ये लंबवर्धक जहां पर काट रहा है, इस बिंदु पर रखिएगा। रखने के बाद में गोले प्रकार की नोक को यहाँ पर रखते हैं और रखने के बाद में आपको क्या करना है, पेंसिल की नोक को आपको P तक बढ़ा लेना है। पेंसिल की नोक को कहाँ बढ़ा लेना है, P तक। ठीक, बढ़ाने के बाद में आपको क्या करना है, कह रहा है एक वृत्त खींचिए। आपको इस तरह से एक वृत्त खींच देना है। ठीक, और देखिए क्या है, यह वृत्त बिंदु P और Q से होकर जाता है। हाँ,
यहां पर भी आप जवाब देंगे क्या, दोनों ही पी और क्यू होकर जा रहा है, तो आप यहां लिख दीजिएगा हाँ हाँ यह वृत्त पी और क्यू से होकर जाता है। ठीक है, इस तरह से यह क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इसको भी कर लेंगे अब आप। प्रश्न संख्या आपका 6 है, छठा क्वेश्चन है। 6.4 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड AB खींचकर उसका सममित अक्ष खींचिए। क्या करना है, सममित अक्ष खींचना है। यहां भी वही चीज आपको करना है, आपको समद्भाजक खींच लेना है बस। ठीक, सबसे पहले आप लिखते हैं, दिया है रेखाखंड AB बराबर 6.4 सेंटीमीटर। रचना करनी है रेखाखंड AB के सममित अक्ष की। रचना हेडिंग डालकर छोड़ दीजिएगा, पहले बना लेते हैं। जो कुछ जिस तरह से आप बनाते हैं उसी बात को इसको यहाँ पर लिख देना है। ठीक, सबसे पहले आप क्या करेंगे, 6.4 सेंटीमीटर माप का एक रेखाखंड खींचेंगे। कितना, क्या करना है, 6.4 सेंटीमीटर माप का आपको एक रेखाखंड खींचना है। पट्टी में आप ध्यान दीजिएगा, यहां जहां 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर के आगे 4 छोटी छोटी लाइन बनी हुई है, वो जो आपका बिंदु 0.4 वाला हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से 6.4 सेंटीमीटर माप का एक रेखाखंड खींचिए। इसका नाम क्या है, नाम है AB, रख दीजिए AB। इसके बाद में इसको आपको क्या करना है, समद्भाजक खींच लेना है। समद्भाजक कैसे खींचते हैं अब तो आपको पता ही चल गया होगा। बड़े प्रकार की नोक को यहाँ पे रखिएगा, आधे से ज्यादा दूरी लीजिएगा, एक चाप ऊपर की तरफ एक चाप नीचे की तरफ, यही क्रिया इस तरफ से दोहराते हैं आप। इस तरह से लगाने के बाद में आप क्या करते हैं, पट्टी की सहायता से इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। पट्टी की सहायता से इन दोनों बिंदुओं को क्या करते हैं, आप मिला देते हैं। यहाँ रेखाखंड, आपके रेखाखंड AB को जहां पर काटता है वही इसका सममित अक्ष है, मतलब बराबर अक्ष। इसका भी कोई नाम आप दे लीजिए, मान लीजिए इसका नाम हम दे लेते हैं C। क्या नाम हो गया इसका, C। ठीक, यही आपका स्पष्ट बिंदु, सममित अक्ष बिंदु C हुआ। सममित अक्ष कौन हुआ, बिंदु C। यह बहुत ही आसान था, जैसा कि पीछे आपको समद्भाजक करना था उसी तरह से आपको इसको भी कर लेना है। रचना में जो जो चीजें आपने की है उसी चीज को आपको लिख देना है, इसमें हो जाएगा। ओके, इस तरह से यह प्रश्नावली आपकी समाप्त हो गई। प्रश्न से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।